इक्वेरियस, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब वक्त खुद देता है? एक ख्याल जो बार बार जहन में वापस आता है, एक फैसला जिसे आप मुसलसल टालते रहते हैं, एक रास्ता जिसकी तरफ दिल बार बार मुतवज्जा होता है लेकिन फिर भी आप इंतजार करते हैं। शायद सही वक्त का, शायद किसी वाज़े इशारे का, या शायद उस लम्हे का जब दिल और दिमाग एक ही बात पर मुत्तफिक हो जाएं। 13 जुलाई से 19 जुलाई 2026 का ये हफ्ता इक्वेरियस के लिए एक ऐसी कैफियत ला सकता है जहां कुछ चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता वाज़े होने लगेगी। ये हफ्ता आपसे जल्दी फैसला करने का मुतालबा नहीं करेगा, बल्कि आपको ये समझने का मौका दे सकता है कि कौन सा रास्ता वाकई आपके लिए है और कौन सा सिर्फ एक वक्ती ख्याल था। इक्वेरियस, कभी कभी कायनात हमें नया रास्ता नहीं दिखाती, बल्कि हमारी आंखों से वो पर्दा हटाती है जो पहले से मौजूद रास्ते को छुपा रहा होता है। यह हफ्ता शायद इसी वजाहत का वक्त हो। एक सोच हकीकत बनने लगेगी, एक एहसास मजबूत होने लगेगा, और एक खामोश फैसला अपनी आवाज़ हासिल करने लगेगा। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां हम सितारों की हरकत को सिर्फ मुस्तकबिल जानने के लिए नहीं, बल्कि अपने जज्बात, फैसलों और ज़िंदगी के रास्तों को बेहतर समझने के लिए देखते हैं। आज हम बात करेंगे एक्वेरियस के लिए 13 जुलाई से 19 जुलाई 2026 की हफ्तावार तवानाई के बारे में। मोहब्बत, काम, पैसा, घर और अंदरूनी सुकून के हवाले से ये हफ्ता आपके लिए क्या पैगाम ला सकता है? आइए शुरू करते हैं। इक्वेरियस, आप उन लोगों में शामिल हैं जो सिर्फ मौजूदा हालात को नहीं देखते, बल्कि मुस्तकबिल के इम्कानात को भी महसूस करते हैं। आपकी सोच आम रास्तों से मुख्तलिफ हो सकती है। आप सवाल करते हैं, आप नए ख्यालात तलाश करते हैं, आप अक्सर वो चीज़ें देख लेते हैं जिसे दूसरे लोग बाद में समझते हैं, लेकिन आपकी यही खूबी कभी कभी एक चैलेंज भी बन जाती है। आप बहुत कुछ सोचते हैं, हर पहलू को देखते हैं, और कभी कभी फैसला लेने में वक्त लगा देते हैं, क्योंकि आप सिर्फ दुरुस्त फैसला नहीं करना चाहते, आप ऐसा फैसला करना चाहते हैं जो आपकी असल सोच, आपकी आज़ादी के मुताबिक हो। इस हफ्ते का पैगाम इक्वेरियस के लिए यही है: सोचना ज़रूरी है, लेकिन सही वक्त पर कदम उठाना भी ज़रूरी है। 13 जुलाई से 19 जुलाई 2026 के दौरान मुख्तलिफ सियारों की तवानाइयाँ इक्वेरियस के लिए सोच, ताल्लुकात और फैसलों के मौज़ूआत को नुमायाँ कर सकती हैं। सूरज, अपनी पहचान का एहसास। सूरज की तवानाई आपको ये सोचने पर मजबूर कर सकती है कि आप वाकई ज़िंदगी में क्या चाहते हैं। कुछ अरसे से अगर आप किसी मामले में खुद को रोक रहे थे, तो इस हफ्ते आपके अंदर एतमाद बढ़ सकता है। ये वक्त अपनी सलाहियत को पहचानने और अपनी अहमियत को समझने का हो सकता है। चांद, दिल की आवाज़ को सुनने का वक्त। चांद इस हफ्ते जज्बात को ज़्यादा वाज़े कर सकता है। कोई पुरानी बात, कोई याद या कोई ताल्लुक दोबारा तवज्जो हासिल कर सकता है। लेकिन इक्वेरियस, हर एहसास को फौरन दबाना ज़रूरी नहीं। कुछ जज्बात हमें कमज़ोर बनाने नहीं आते, बल्कि हमें ये बताने आते हैं कि हमारे लिए वाकई क्या अहम है। मरकरी, गुफ्तगू और फैसलों की वजाहत। मरकरी की तमन्नाई इस हफ्ते बहुत अहम हो सकती है। जो बात काफ़ी अरसे से दिल या जहन में रुकी हुई थी, इसे अल्फाज मिल सकते हैं। किसी अहम शख्स से गुफ्तगू हो सकती है, किसी फैसले के बारे में सोच वाज़े हो सकती है। लेकिन याद रखें, खामोशी हमेशा सुकून नहीं देती। कभी कभी एक सच्ची गुफ्तगू भी सुकून का रास्ता बनती है। वीनस, मोहब्बत और ताल्लुकात में नरमी। वीनस की तवानाई ताल्लुकात में नरमी और समझ बढ़ाने की तरफ इशारा दे सकती है। यह हफ्ता आपको ये समझा सकता है कि मोहब्बत सिर्फ खूबसूरत अल्फाज नहीं, बल्कि एहतराम, एतमाद और मुस्तकिल रवैये का नाम है। मार्स, अमल की ताकत। मार्स आपके अंदर हरकत पैदा करने की तवानाई ला सकता है। अगर कोई मंसूबा, ख्याल या मकसद काफ़ी वक्त से रुका हुआ था, तो अब छोटा सा कदम भी बड़ी तब्दीली का आगाज़ बन सकता है। सैटर्न, जिम्मेदारी और पुख्तगी। सैटर्न आपको याद दिला सकता है कि बड़े ख्वाबों के लिए मजबूत बुनियाद ज़रूरी होती है। जल्दी की बजाय समझदारी, सिर्फ ख्वाहिश नहीं बल्कि मुस्तकिल कोशिश। और यूरेनस, नई सोच और तब्दीली। इक्वेरियस के लिए यूरेनस हमेशा तब्दीली और नई सोच से जुड़ा हुआ समझा जाता है। इस हफ्ते कोई नया ख्याल, नई सिमत या नई समझ आपके सामने आ सकती है। कभी कभी ज़िंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक नया जाविया काफ़ी होता है।
इक्वेरियस, इस हफ्ते की सबसे अहम बात यह है कि तब्दीली अचानक शोर से नहीं आएगी, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता आपको महसूस होने लगेगी कि कुछ चीज़ें पहली जैसी नहीं रही। हफ्ते के शुरू में आपका जहन ज़्यादा फाल रह सकता है। कोई पुराना ख्याल, कोई अधूरा मंसूबा या कोई ऐसा फैसला जिसे आप काफ़ी वक्त से मुअख्खर कर रहे थे, दोबारा आपकी तवज्जो हासिल कर सकता है। एक्वेरियस, आपके लिए इस वक्त सबसे अहम चीज़ ये होगी कि आप अपनी अंदरूनी आवाज़ को सुने। हर चीज़ का जवाब फ़ौरन तलाश करने की कोशिश ना करें। कुछ जवाब वक्त के साथ वाज़ेह होते हैं। मुमकिन है आप महसूस करें कि मुझे अब अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलना है। ये तब्दीली किसी बड़े फ़ैसले से शुरू नहीं होगी, ये एक छोटे कदम से शुरू हो सकती है। किसी काम को दोबारा शुरू करना, किसी शख्स से बात करना या किसी ऐसे रास्ते को अख्तियार करना जिसे आप काफ़ी अरसे से नज़रअंदाज कर रहे थे। 15 से 17 जुलाई, हफ्ते का दरमियानी हिस्सा, बात वाज़ेह होने लगेगी। हफ्ते के दरमियान में तवानाई ज़्यादा वाज़ेह हो सकती है। मरकरी की वजह से गुफ्तगू, मनसूबाबंदी और फैसलों का मौका नुमाया हो सकता है। अगर कोई बात काफ़ी अरसे से दिल में थी तो इसे मुनासिब अंदाज में बयान करने का वक्त आ सकता है। इक्वेरियस, आप अक्सर अपने जज्बात को पहले अंदर समझते हैं और फिर दूसरों के सामने रखते हैं, लेकिन इस हफ्ते एक बात याद रखें, लोग आपके दिल की कैफियत हमेशा खुद नहीं समझ सकते। कभी कभी एक सच्ची गुफ्तगू बहुत सी गलत फहमियों को ख़त्म कर देती है। ये वक्त काम के हवाले से भी अहम हो सकता है। कोई नया ख्याल, कोई नई जिम्मेदारी या कोई ऐसा मौका सामने आ सकता है जहां आपकी मुनफरद सोच फ़ायदा दे। 18 और 19 जुलाई, नई सिमत का इंतखाब, हफ्ते के आखिरी दिनों में आपके अंदर ज़्यादा वजाहत आ सकती है। जो बात शुरू में सिर्फ एक एहसास थी वो अब वाज़ेह सोच बन सकती है। आप खुद से ये सवाल कर सकते हैं, क्या ये रास्ता वाकई ही मेरे मुस्तकबिल के लिए बेहतर है? और यही सवाल आपको सही सिमत की तरफ ले जा सकता है। याद रखें एक्वेरियस, हर तब्दीली का मतलब कुछ छोड़ना नहीं होता। कभी कभी तब्दीली का मतलब सिर्फ ये होता है कि आप अपनी असल ताकत को पहचानना शुरू कर देते हैं। अब बात करते हैं मोहब्बत और ताल्लुकात की। ताल्लुक में सच्चाई और समझ का वक्त। एक्वेरियस, मोहब्बत के मामले में आप हमेशा गहराई तलाश करते हैं। आपके लिए सिर्फ बातें काफ़ी नहीं होती, आप देखते हैं क्या सामने वाला मुझे समझता है, क्या मेरी आज़ादी की इज्जत करता है, क्या मैं इसके साथ खुद को असल शक्ल में महसूस करता हूँ। 13 से 19 जुलाई के दरमियान ताल्लुकात में यही मौजू अहम हो सकता है। सिंगल एक्वेरियस, अगर आप अकेले हैं तो ये हफ्ता किसी नए राब्ते, नई दिलचस्पी की तरफ इशारा दे सकता है। मुमकिन है कोई गुफ्तगू, किसी जानने वाले के ज़रिए राब्ता या कोई आम मुलाकात आपकी तवज्जो हासिल करे। लेकिन इक्वेरियस, इस हफ्ते जल्दी जज्बाती फैसला ना करें। सिर्फ कशिश को ना देखें, ये देखें कि सामने वाला शख्स आपको सुकून देता है या सिर्फ वक्ती जोश। सही ताल्लुक वो होता है जहां आपको खुद को बदलने की ज़रूरत महसूस ना हो। इक्वेरियस, अगर आप किसी ताल्लुक में हैं तो ये हफ्ता बातचीत बेहतर करने का मौका दे सकता है। अगर कोई छोटी नाराज़ी या खामोशी मौजूद है तो इसे बढ़ने ना दें। एक नरम जुमला, मैं तुम्हारी बात समझना चाहता हूँ, किसी भी बहस को मोहब्बत में बदल सकता है। वीनस की तवानाई आपको याद दिला सकती है कि मजबूत ताल्लुक सिर्फ मोहब्बत से नहीं बल्कि तवज्जो और एहतराम से बनता है। अब बात करते हैं काम, कारोबार और तालीम की। ख्याल को हकीकत में बदलने का हफ्ता। इक्वेरियस, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सोच है। आप नए रास्ते देख सकते हैं, लेकिन इस हफ्ते कायनाती पैगाम यह है, ख्याल को अमल के बगैर कामयाबी नहीं मिलती। अगर आप मुलाजमत करते हैं तो इस हफ्ते आपकी सलाहियत किसी अहम काम या गुफ्तगू के जरिए नुमायां हो सकती है। मुमकिन है कोई जिम्मेदारी आपके सामने आए जहां आपको अपनी काबिलियत साबित करने का मौका मिले, लेकिन जल्दबाजी के बजाय मनसूबाबंदी से काम करें। कारोबार या फ्रीलांस काम करने वाले एक्वेरियस के लिए यह हफ्ता नए ख्यालात तरतीब देने का हो सकता है। कोई पुराना मंसूबा दोबारा हरकत में आ सकता है, किसी नए राब्ते या मौके से फ़ायदा मिल सकता है, ख़ास तौर पर अगर आप टेक्नोलॉजी, तख्लीकी काम या ऑनलाइन शोबे से जुड़े हैं। तुलबा एक्वेरियस के लिए ये हफ्ता समझ और तवज्जो बढ़ाने का हो सकता है। सिर्फ मालूमात याद करने की बजाय इन्हें समझने की कोशिश करें। आपका जहन नए तसव्वुरात को कबूल करने के लिए तैयार हो सकता है। अब बात करते हैं माली मामलात की। समझदारी के साथ तरक्की।
एक्वेरियस 13 जुलाई से 19 जुलाई 2026 के दौरान माली मामलात में सबसे अहम चीज़ तवाज़ुन हो सकती है। आपके अंदर नई चीज़ें आजमाने और नए रास्ते तलाश करने की ख्वाहिश हो सकती है। लेकिन इस हफ्ते कायनाती पैगाम ये है, तरक्की सिर्फ ज़्यादा कमाने से नहीं बल्कि सही फैसले करने से भी आती है। अगर आप किसी नए माली मंसूबे, कारोबारी ख्याल या सरमायाकारी के बारे में सोच रहे हैं तो जल्दी फैसला करने के बजाय मुकम्मल मालूमात हासिल करें। इस हफ्ते गैर ज़रूरी अखराजात पर नज़र रखें, जज्बात में आकर ख़रीदारी से बचें, मुस्तकबिल के लिए मनसूबा बंदी करें। मुस्बत पहलू ये है कि अगर आप काफ़ी अरसे से किसी नए मौके की तलाश में हैं तो कोई रास्ता आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह हो सकता है। ख़ास तौर पर वो एक्वेरियस जो टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन काम, तख्लीकी शोबों या नए कारोबारी ख्यालात से जुड़े हैं, इनके लिए नए इम्कानात पैदा हो सकते हैं। याद रखें, छोटे लेकिन मुसलसल कदम अक्सर बड़ी कामयाबी की बुनियाद बनते हैं। एक्वेरियस, आपकी शख्सियत का एक खूबसूरत पहलू ये है कि आप अपने करीबी लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर अपने जज्बात को अल्फाज में जाहिर नहीं करते। लोग कभी कभी आपकी खामोशी को फासले के तौर पर समझ लेते हैं, जबकि हकीकत में आप सिर्फ अपने ख्यालात में मसरूफ़ होते हैं। इस हफ्ते ख़ानदान के मामलात में नरमी और समझदारी की ज़रूरत हो सकती है। किसी करीबी शख्स को शायद आपके वक्त, तवज्जो या चंद अच्छे अल्फाज की ज़रूरत हो। ज़रूरी नहीं कि आप हर मसला हल करें, कभी कभी सिर्फ किसी की बात सुन लेना भी बहुत बड़ी मदद बन जाता है। अगर घर में कोई छोटी गलतफहमी मौजूद है तो इसे बढ़ने ना दें। एक नरम गुफ्तगू, एक मुस्बत रवैया या एक छोटा सा इजहार मोहब्बत घर के माहौल को बेहतर बना सकता है। एक्वेरियस, आपका जहन मुसलसल हरकत में रहता है। आप मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, मंसूबे बनाते हैं और कई चीज़ों को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। ये आपकी ताकत है, लेकिन कभी कभी यही चीज़ ज़हनी थकन भी पैदा कर सकती है। इस हफ्ते अपनी तवानाई का ख्याल रखना ज़रूरी हो सकता है। तवज्जो दें नींद के मयार पर, जिस्म को आराम देने पर, ज़हनी दबाव कम करने पर, रोज़ाना कुछ वक्त खामोशी में गुजारने पर। कभी कभी इंसान को आगे बढ़ने के लिए मज़ीद सोचने की नहीं बल्कि चंद लम्हे रुकने की ज़रूरत होती है। अपने जहन को वो सुकून दें जिसका वो हकदार है। एक्वेरियस, इस हफ्ते कायनात आपको एक अहम सबक याद दिला सकती है। आपकी असल ताकत सिर्फ आपकी जहानत नहीं, आपकी असल ताकत यह है कि आप अपनी सोच को हकीकत में बदलने की सलाहियत रखते हैं। कुछ लोग आपके ख्यालात को फौरन नहीं समझेंगे, कुछ लोग आपके रास्ते को मुख्तलिफ समझेंगे, लेकिन हर मुनफरिद रास्ता शुरू में दूसरों को अजीब ही लगता है। अपनी रोशनी को कम ना करें, लेकिन साथ ये भी याद रखें कि कामयाबी सिर्फ ख्वाब देखने से नहीं आती। कामयाबी तब आती है जब इंसान अपने ख्वाब को अमल, सब्र और मुस्तकिल मिजाजी के साथ जोड़ता है। अब इस हफ्ते की खुशकिस्मत रहनुमाई सुन लेते हैं। खुशकिस्मत रंग नीला और सफ़ेद, खुशकिस्मत नंबर 7, खुशकिस्मत दिन हफ्ता। हफ्ते की तवज्जो, अपने ख्यालात को सिर्फ सोच तक महदूद ना रखें, इन्हें अमली कदम में तब्दील करें। एक्वेरियस के लिए मुस्बत जुमला, इस हफ्ते अपने दिल में ये अल्फाज दोहराएं: मैं अपनी सोच, अपनी सलाहियत और अपनी अंदरूनी आवाज़ पर एतमाद रखता हूँ। मैं सही वक्त पर सही फैसला करने की ताकत रखता हूँ। मेरी ज़िंदगी मुस्बत तब्दीली और तरक्की की तरफ बढ़ रही है। एक्वेरियस, कभी कभी ज़िंदगी में सबसे बड़ा मोड़ किसी शोर के साथ नहीं आता। हाँ, कोई ऐलान होता है, ना कोई बड़ा लम्हा नज़र आता है। बस एक दिन इंसान महसूस करता है कि इसकी सोच बदल चुकी है, इसका दिल ज़्यादा वाज़े है और जिस रास्ते की तलाश थी वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है। 13 से 19 जुलाई 2026 का ये हफ्ता आपको यही याद दिला सकता है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके अंदर मौजूद सोच, आपका हौसला और आपकी अपनी पहचान है। अब हम आपसे जानना चाहते हैं, एक्वेरियस, इस वक्त आपकी ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ क्या है? नया फैसला या नई शुरुआत? कमेंट्स में सिर्फ लिखें नया रास्ता, ताकि हमें मालूम हो सके कि आप इस हफ्ते की रीडिंग को किस तरह महसूस कर रहे हैं। अगर यह पैगाम आपके दिल तक पहुंचा है तो इसे किसी ऐसे एक्वेरियस दोस्त या अपने किसी करीबी शख्स के साथ ज़रूर शेयर करें जिसे इस वक्त मुस्बत रहनुमाई की ज़रूरत हो सकती है। और अगर आप हर हफ्ते अपने बुर्ज की गहरी रीडिंग हासिल करना चाहते हैं तो एस्ट्रो साइंस उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। याद रखें, सितारे सिर्फ इम्कानात दिखाते हैं, असल सफ़र और असल फैसले हमेशा आपके हाथ में होते हैं। अपनी रोशनी पर यकीन रखें, अपनी अंदरूनी आवाज़ को सुनें और कायनात के इशारों को समझते रहें। अगली वीडियो में एक नए बुर्ज, एक नई तवानाई और एक नए पैगाम के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपनी रोशनी में रहें।
اللہ حافظ.